दोस्तों आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ रिटायरमेंट प्लान, जिसमें कैसे आप अपने आप को समझ पाओगे कब कितना कॉर्पस क्रिएट करना है। इसका एक सिंपल फार्मूला मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको स्क्रीन में, जिसमें आप अपना फ्यूचर को अच्छे से तरीके से प्रोटेक्ट कर पाओगे, या आप ये डिस्कशन खुद अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कर सकते हैं, जहाँ अपना फ्यूचर को आप ज़्यादा से अच्छे तरीके से उसको बाउंड्री वे में प्रोटेक्ट कर पाओगे। दोस्तों मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, जहाँ आपको दिखेगा कि कैसे आपका एज वाइज आपको कितना कॉर्पस क्रिएट करना है। तो दोस्तों मैं इसके शुरू होने से पहले मैं तारिक अजीज सैयद फिनसब में आप सभी को फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मैं आपको इनिशियली अपने एज से मिनिमम एज से स्टार्ट करता हूँ। 30 ईयर्स का बंदा अगर कोई है, अगर उसको 60 ईयर्स में रिटायरमेंट लेना है, तो उनको अगर उनका मंथली एक्सपेंसेस अगर 1 लाख है, ठीक है, या अभी उनका मंथली एक्सपेंस 25,25,000 है, तो एक्सपेक्टेड कॉर्पस उनको कितना बनाना पड़ेगा। उसके लिए उनका एक्सपेक्टेड कॉर्पस है 4.8 करोड़, बिकॉज उस समय 25 लाख का जो वैल्यू माने जो हिसाब से रहेगा इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, उनको 4.84 करोड़ अगर रहेगा तो उनका एक्सपेंसेस को फुलफिल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर उनका एज 40 ईयर्स है, 60 ईयर्स में रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो उनका रिक्वायरमेंट है मंथली रिक्वायरमेंट है 50,000 मंथली एक्सपेंसेस। तो उनका एग्जिस्टिंग कॉर्पस 25 लाख है ऑलरेडी। तो इस बेसिस में उनका ऑलरेडी कॉर्पस है, उनके पास एग्जिस्टिंग कॉर्पस है, जिसके वजह से उनका रिक्वायरमेंट ऑफ कॉर्पस हो जा रहा 4.4 करोड़ 5.4 करोड़। अगर उनको 60 ईयर्स में रिटायरमेंट लेना है तो उनको 60 ईयर्स में उनको कॉर्पस जनरेट करना होगा 5.4 करोड़। अगर उनका मंथली एक्सपेंसेस 1 लाख है, इस बेसिस में आपको उनको 10 करोड़ के आसपास कॉर्पस क्रिएट करना होगा, तब जाके उनका एक्सपेंसेस फुलफिल कर पाएंगे। अगर सामने वाला बंदा का एज 50 ईयर्स है, इस परिस्थिति में अगर उनके पास एग्जिस्टिंग कॉर्पस 1 करोड़ के आसपास है, तो इस बेसिस में उनको 6 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट करना होगा फॉर फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। तो ये आप अपना टूल्स को यूज़ कीजिए, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्कस कीजिए कि आपको क्या करना है। बहुत समय क्या होता है जो न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए, उन लोग चाहते हैं कि उनका रिटायरमेंट 45 में ले ले। 30 ईयर्स में जॉब स्टार्ट किए, करियर स्टार्ट करने के बाद 45 में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। उनका मंथली एक्सपेंसेस 1 लाख है और 5 लाख है। तो इस केस में उनका एग्जिस्टिंग कॉर्पस ऑलरेडी 10 करोड़ के आसपास है। तो इस परिस्थिति में उनको अपना 5 लाख का कॉर्पस मंथली एक्सपेंसेस फुलफिल करने के लिए 50 करोड़ का रिक्वायरमेंट है 45 एज में। तब अगर वो 45 एज में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो 50 करोड़ का रिक्वायरमेंट है फॉर फुलफिलिंग ऑफ 5 लैक्स पर मंथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, जहां आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बारीकी से समझना होगा। रिटायरमेंट ऐसा टूल है, आप जब चाहो अपने आप को फाइनेंशियल फ्री रख सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम रखना अपने आप को बहुत ज़रूरी है, जहां फ्यूचर के लिए अच्छा है ये, और अपना फैमिली मेम्बर के लिए अच्छा है, और ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अपना फ्यूचर का कॉर्पस, अपना फाइनेंशियल फ्री रखना है और फ्रीडम वाइब में जीना है। तो ये टूल्स आप अपना लैपटॉप में या अपना ऑनलाइन पोर्टफोलियो, ऑनलाइन मोबाइल्स में भी आप बहुत सारा कैलकुलेटर है, बैंकिंग कैलकुलेटर या फाइनेंशियल कैलकुलेटर, आप वहाँ जाकर भी अपना ये यूज़ करके आप प्रॉपरली समझ सकते हैं कि कितना रिक्वायरमेंट है आपको। बहुत समय अभी जो परिस्थिति है, अभी इंसान का एज है 50 ईयर्स ओल्ड, 51 ईयर्स ओल्ड, और उनका ऑलरेडी रिटायरमेंट एज रिटायरमेंट उनको लेना है, 60 ईयर्स में रिटायरमेंट लेना है उनको। तो इस परिस्थिति में उनका मंथली एक्सपेंसेस है 2 लैक्स। तो इस परिस्थिति में उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉर्पस बना हुआ है 5 करोड़ का।
तो इस परिस्थिति में उन कैसे वो ओवरकम करेंगे? तो उनको चाहिए 12 करोड़, जहाँ उनका ये 5 करोड़ कॉर्पस रिक्वायर्ड कॉर्पस हो जाएगा 12 करोड़, तो उनका फुलफिल हो जाएगा। उनका शॉर्टफॉल एक्चुअली रह गया 6.97 करोड़ शॉर्टफॉल है। ये 6.97 करोड़ का अगर आप प्लानिंग करते हैं ये शॉर्टफॉल अमाउंट का, तो आपका इन 10 साल में अगर 6.97 का प्लानिंग करते हैं तो आपका टेंशन फ्री है। आप यहाँ अपना पोर्टफोलियो, अपना टेंशन, अपना 2 लाख एक्सपेंसेस, 5 लाख 2 लाख एक्सपेंसेस को आप कंटिन्यू कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। 60 की ईयर्स के बाद आप अपना लाइफ को 2 लाख एक्सपेंसेस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं पर मंथ। तो यही है प्लानिंग रिटायरमेंट का। आपको ये बहुत ही बारीकी से समझना होगा और ये बहुत ज़रूरत है हर इंसान के लिए जिसने जितना तरीके से कमाने का कोशिश किया, जितना भी कमाते हैं, अपना एटलीस्ट 1% ऑफ अमाउंट को रिटायरमेंट के लिए सोचिए। चाहे वो आप 10,000 भी कमाते हैं या 10 लाख भी कमाते हैं, अपना इनकम का एटलीस्ट 5% आप रिटायरमेंट के लिए सोचिए। जिसमें ये मेरा एक बहुत बड़ा थंब रूल है। अगर विदाउट रिटायरमेंट आप अपने आप को बहुत ही टेंशन वाला लाइफ लीड करोगे, बिकॉज ऑफ ज़िंदगी भर मेहनत करना, फिर आपको आफ्टर रिटायरमेंट के बाद भी मेहनत करना होगा। या तो ये पॉइंट ऑफ व्यू रेडी रहेगा, आप ज़िंदगी भर अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं रह पाओगे, आप कहीं ना कहीं अपने आप को आप बंधे रहोगे आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को फाइनेंशियल फ्री रखना। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो ऐसा है जो अलार्मिंग सिचुएशन है तो ये सबको शेयर कीजिए आप। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।